हेलो नमस्कार दोस्तों। भारत में अगर भूतिया स्थानों की बात करें तो राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण 3 स्थान आते हैं, जिसमें राजस्थान के दौसा जिले का श्री मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान के जैसलमेर का कुल्दरा गांव और एशिया का मोस्ट हंटेड पैलेस राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है भानगढ़ का किला। यह किला इतना वीरान है कि लोग यहाँ रात में तो छोड़िए दिन में भी जाने से डरते हैं। यहाँ ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेशल बोर्ड लगाया गया है, जिसमें शाम के 6 बजे के बाद में इस फोर्ट के अंदर एंट्री नहीं है। इस फोर्ट में आप रात में नहीं रुक सकते। यहाँ आसपास के गांव वालों को कहना है कि यहाँ रात में चूड़ियों की आवाजें आती हैं। आइए दोस्तों चलते हैं भानगढ़ फोर्ट और आज के इस वीडियो में अपने पूरा भानगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं। बहुत मजा आने वाला है। चारों ओर का दृश्य देखिए आप। सुबह से बरसात हो रही है और मौसम इतना शानदार है कि बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। बारिश का आलम कुछ ऐसा है, देख लीजिए पूरा रोड ब्लॉक हो गया है, चारों ओर जाम भी लग गया है क्योंकि पानी पानी है। बारिश इतनी तेज हुई है और निकाल के लाए भाई बड़ी मुश्किल से। मैं नीचे गिरी पानी ना। ये है मुख्य गेट और आप यहाँ से करेंगे अंदर की ओर प्रवेश। आप गेट यहाँ से टिकट लेंगे और फिर जाएंगे अंदर की ओर। और पहाड़ी की ओर आज का जो मानसून है वो आपको देखकर मजा आ जाएगा, तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज है संडे और आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है। दोस्तों ये है भानगढ़ फोर्ट में प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार और ये जो आपको प्राचीर नजर आ रही है ये है इस फोर्ट को कवर करने वाली तीसरी प्राचीर। इस तरफ एक बहुत ही प्यारी सी छतरी बनी हुई है और आज जो है वो पूरे दिन से बरसात हो रही है, तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए अब अपने शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। और इस फोर्ट में प्रवेश करने से पहले कुछ खास बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि इस फोर्ट में प्रवेश करने से पहले यहाँ ASI आर्कियोलॉजी सर्वे और डिपार्टमेंट के द्वारा ये हिदायत दी गई है। तो अब हम भानगढ़ फोर्ट के अंतर्गत आ गए हैं। ये है इस तरफ से एंटर करने का गेट जहां आपकी टिकट चेक होगी और फिर यहाँ जो है वो आपको पूरा नक्शा दिया गया है इस फोर्ट का। इसमें आप देख सकते हैं कि आप कहाँ से शुरू करने वाले हैं। हमने पहले फोर्ट की जो हनुमान गेट है उससे एंटर किया है। फोर्ट के अंदर प्रवेश करने के लिए कुछ 5 गेट जो हैं वो बने हुए हैं, तो हम इन्हीं 5 गेट को पार करते हुए और फिर जाएंगे फोर्ट की ओर। अब भानगढ़ फोर्ट के अंदर आ गए हैं। ये है अंदर की ओर जाने का रास्ता। सबसे पहले जो घुसते ही आने वाली है वो उस जमाने में यहाँ रहने वाले लोगों की बस्ती है। कहते हैं कि उस समय यहाँ करीबन 10,000 की करीबन आबादी थी, 1,000 के आसपास घर थे। और फिर यहाँ रहने वाले जो जोहरी बाजार के जो सेठ थे उनकी कुछ हवेलियां हैं और फिर है पूरा शाही महल। ये है उस समय रहने वाले लोगों की बस्ती। इस तरफ आपको कुछ हवेलियां नजर आ रही हैं, तो पहले अपने इन हवेलियों की ओर चलेंगे।
फिर आएगा यहाँ का मार्केट, और बरसात से चल रहा है यहाँ पे झरना, तो पूरा बह के खूब पानी आ रहा है। इस तरफ से 2 रास्ते हैं, महलों की ओर जाने का ये वाला रास्ता है, और यहाँ की बस्ती जो है वो आप देख सकते हैं ये वाली है, और बस्ती में जा रहा है पानी खूब। सुबह से बहुत अच्छी बारिश हो रही है, और आप देख सकते हैं कि भानगढ़ फोर्ट के अंदर जो है वो झरना चल रहा है। यहाँ लोग इसको पार करते हुए आ रहे हैं। अब अपने जो बस्ती है उसको पार कर लिया, अब आने वाला है यहाँ का जोहरी बाजार, उसमें चलते हैं और फिर मुख्य फोर्ट की ओर। दोस्तों अब मैं भानगढ़ फोर्ट में बने हुए उस जोहरी बाजार में आ गया हूँ, जिसकी कहानी इस फोर्ट से जुड़ी हुई है। ये जो आप पूरी दुकानें देख रहे हैं ये है जोहरी मार्केट। अब आप यहाँ से देखिए, प्रत्येक दुकान जो है वो आपको 3 से 4 स्टेप में नज़र आने वाली है। प्रत्येक दुकान के ऊपर की ओर आपको आने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई दे जाएंगी। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये है जोहरी मार्केट। सामने का मार्केट है, ये भी मार्केट जोहरी मार्केट है। इस तरफ की दुकानें आप नज़र डालिए, ये वाली दुकानें जो हैं वो 3-3 स्टेप में बनी हुई हैं। ये वाली दुकानें देखिए, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और इस तरफ है यहाँ तक ये फोर्ट का जो जोहरी बाज़ार है वो बना हुआ है। इस तरफ है, इस पेड़ के जस्ट पीछे की ओर आपको ये जो दिखाई दे रही है ये है उस ज़माने की नर्तकियों की हवेली, और सामने की ओर आपको नज़र आएगा भानगढ़ का किला, जहाँ दर्शक आपको ऊपर तक जो है वो नज़र आने वाले हैं। और फोर्ट का सबसे मोस्ट हंटेड पॉइंट जो तांत्रिक की छतरी है वो आपको इस तरफ किले के ऊपर नज़र आएगी। मेरे पीछे की ओर आपको एक टूटी फूटी खंडरनुमा हवेली नज़र आ रही है, जो कि जोहरी बाजार जब आप जाते हैं तो उसी रास्ते के अंदर बनी हुई है। साथियों कहते हैं कि ये हवेली नर्तकियों की हवेली है, और उस समय जो नर्तकियां यहाँ नृत्य करने वाली थी वो इस हवेली में रहती थी। यहाँ के लोकल लोगों का ऐसा कहना है कि इस हवेली से रात में घुंघरुओं की आवाज़ आती है, गानों की आवाज़ आती है, और नाचने की आवाज़ सुनाई देती है। आजा, ओ भाई सब पानी चिल्ड बहुत बहुत ठंडा है पानी। इस तरफ क्या है कि पहाड़ों से होता हुआ ये पानी जो है वो फोर्ट के अंदर से, और दूसरी ओर यहाँ इस तरफ बावड़ी बनी हुई है जिसे भानगढ़ की बावड़ी कहा जाता है। पूरा पानी जो है उसी में जाता है। अब आपको यहाँ से सामने की ओर जो गेट नजर आ रहा है ये है फोर्ट में एंटर करने का तीसरा गेट, और यहाँ से शुरू होती है फोर्ट की दूसरी प्राचीर। जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा फोर्ट, पूरी बस्ती जो है वो 3 प्राचीर से घिरी हुई है। तो ये वाली अब हम जो क्रॉस करेंगे ये है यहाँ की दूसरी प्राचीर, और यहाँ दूसरी प्राचीर के बिल्कुल आगे की ओर भी कुछ से महल जो हैं वो उसी समय के बने हुए हैं। अब हम भानगढ़ फोर्ट के अंदर की ओर आ गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं उस समय रहने वाले जो सैनिक थे उनके आवास जो है वो यहाँ बनाए गए हैं, और ये है भानगढ़ फोर्ट के अंदर का परिसर, जहाँ सामने की ओर महादेव का एक टेम्पल आपको नजर आएगा, और ये है गोपीनाथ जी का मंदिर। भानगढ़ फोर्ट में एंटर करते ही ये वाला बना हुआ है गोपीनाथ जी का टेम्पल, और इसके पीछे की तरफ आपको नजर आएगा भानगढ़ फोर्ट। साथियों यहाँ कई हॉलीवुड फिल्मों की जो शूटिंग है वो भी हो चुकी है। यहाँ आपने कर्ण अर्जुन मूवी देखी होगी। कर्ण अर्जुन मूवी के अंदर उनकी माताजी जो है वो इन सीढ़ियों पे बैठी होती हैं, तो कर्ण और अर्जुन, शाहरुख खान और सलमान खान यहाँ आके उनके चरण छूते हैं, तो वो वाला सीन यहाँ का है। इस फोर्ट की जो कहानी है वो तांत्रिक से जुड़ी हुई है। ये एशिया का मोस्ट हंटेड फोर्ट है, जो कि राजस्थान के अलवर जिले के अंदर है, जिसे दुनिया का सबसे हॉन्टेड फोर्ट कहा जाता है। साथियों ऐसी मान्यता है कि यहाँ उस समय एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था रत्नावती, जो कि बेहद खूबसूरत थी। कहते हैं कि उससे शादी करने के लिए यहाँ आसपास के सभी राजकुमार जो हैं वो आते थे और उनका बुलावा आता था, लेकिन उस समय यहाँ एक तांत्रिक रहता था। पीछे की ओर छतरी बनी हुई है जहाँ सिंधिया सेवड़ा नाम का तांत्रिक रहता था। कहते हैं कि उसकी भी इच्छा थी कि वो रानी से शादी करे, लेकिन उसको पता था कि सीधे रास्ते से यह पॉसिबल नहीं है। कहते हैं कि रानी की दासी जोहरी बाजार से
रानी के लिए इत्र लाने के लिए गई हुई थी। उसी इत्र पर तांत्रिक ने अपना वशीकरण मंत्र किया। दासी जो है वो इत्र रानी के दरबार में लेके गई, लेकिन रानी भी इस विद्या को जानती थी, उसे देखते पता चल गया। और फिर दासी से जब पूछा तो दासी ने पूरी कहानी बताई। कहते हैं कि रानी ने वो इत्र जो है वो एक बड़ी सारी शिला के ऊपर फेंक दिया और वो शिला जो है वो उस तांत्रिक की ओर चल पड़ी, क्योंकि उस इत्र के अंदर वो वशीकरण मंत्र था जिससे जिस पर भी वो डाला जाए वो उसकी तरफ आकर्षित होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि पूरा का पूरा जो पत्थर है वो उस तांत्रिक की ओर चला। तांत्रिक को जब अपनी मृत्यु दिखाई दी तो उसने पूरे इस भानगढ़ फोर्ट और यहाँ रहने वाले लोगों को श्राप दिया कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले पहले यह भानगढ़ का किला जो है वो विध्वंस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जितने लोग यहाँ से निकल पाए, जिन्होंने यकीन किया वो निकल गए, लेकिन कहते हैं कि उस समय यहाँ उसकी आबादी करीबन 10,000 से भी ज़्यादा थी। सूर्य उदय होते ही पूरा फोर्ट विध्वंस हो गया और यहाँ जितने लोग थे वो सारे के सारे यहीं रह गए, जिनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं, ऐसा माना जाता है। और जब आप यहाँ आएंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ फील भी होगी। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल भानगढ़ फोर्ट के आगे की ओर। तीसरी प्राचीर है सामने की ओर, आप देख रहे हैं दोनों तरफ 2 बुर्ज बने हुए हैं, उस समय की सुरक्षा चौकी। और फिर आपको सामने की ओर भानगढ़ का किला नज़र आ रहा है। हालांकि कहते हैं कि उस ज़माने में यह किला 7 मंजिला था, लेकिन वर्तमान में यह फोर्ट जो है वो आपको 4 मंजिला दिखाई देगा, जिसमें एक मंदिर भी फोर्ट के अंदर बना हुआ है। मंदिर के फोर्ट के अंदर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ आज भी लोग जो है वो नहीं जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल भानगढ़ फोर्ट के अंदर की ओर। भानगढ़ फोर्ट का ये अंतिम और 5वां दरवाज़ा पार करके और अब आप आ गए हैं भानगढ़ फोर्ट के अंदर की ओर। ये है भानगढ़ फोर्ट की पहली मंजिल जो आपको नज़र आ रही है। पूरा भानगढ़ का ये किला वर्तमान अब 4 मंजिला है। उस ज़माने में यह किला 5 मंजिला था। ये बीच में है, ये एंटर करने का द्वार है। चलिए थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। इस फोर्ट के दोनों ओर जो है वो आपको छतरियाँ नज़र आ रही हैं सुरक्षा करने की। फिर आपको ऊपर की ओर वो तांत्रिक का आवास भी नज़र आएगा। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ इस फोर्ट की दूसरी मंजिल के अंदर। और दूसरी मंजिल का ये वाला जो है वो ये शाही महल का सबसे मुख्य भाग था। राजा और रानी का ये वाला कक्ष हुआ करता था। अब आप यहाँ नज़र डालेंगे तो ये बना हुआ है उस स्विमिंग पूल। और ये सबसे खास इसलिए है कि आप देख सकते हैं कि आप इसमें जो पत्थर लगे हुए हैं उनकी कारीगरी जो है वो सबसे विशिष्ट है। चलिए थोड़ा सा आपको मैं इस तरफ लेके चलता हूँ। हालांकि यहाँ दोस्तों का फ़ोटो शूट जो है वो चल रहा है। काफ़ी अच्छे रिस्क ले लेके लोग जो है फ़ोटो यहाँ क्लिक करवा रहे हैं। और फिर इस तरफ से तांत्रिक जो है उनकी छतरी कुछ इस तरह है। यहाँ भी लोग जाते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। देख रहे हैं 2 दोस्त जो है ऊपर से आ रहे हैं काफ़ी रिस्क लेके। और झरना भी इस तरफ चल रहा है। फोर्ट के ऊपर की ओर आप नज़र डालिए, पीछे बिल्कुल अरावली हिल्स है। बिल्कुल अरावली की पहाड़ी के बीचों बीच ये फोर्ट बना हुआ है। अब मैं आपको इस तरफ से दिखाऊं तो कुछ उस समय महल के जो अवशेष हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। इन पत्थरों के ऊपर पूरे पत्थर जो आगे की ओर हैं वो आपको बिखरे हुए यहाँ दिखाई देंगे। ये है इस फोर्ट की दूसरी मंजिल। अभी आप 2 मंजिल और पीछे की ओर चलेंगे जो कि 4 मंजिला आपको नज़र आने वाला है। बरसात के अंदर अपने परिवार की रक्षा करना है। ध्यान बंद नहीं रहना। आइए अब अपने चलते हैं इस फोर्ट की 5वीं मंजिल के अंदर। जी हाँ, ये 5वीं मंजिल के अंदर के जो कक्ष हैं वो कुछ इस तरह बने हुए हैं।
पूरा आप देखेंगे कि बरसात से पूरा पानी, हालांकि किसी भी अंदर के इन मकानों की आपको छत नज़र नहीं आने वाली है। दोस्तों कुछ इस तरह के कक्ष बने हुए हैं, आप इस कक्ष को देखिए, इसकी जो डिज़ाइन है ना बाहर की वो बिल्कुल बनी हुई है। चलिए थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं। दोस्तों फोर्ट की अंतिम जो चौथी मंजिल है उसको आप देखिए, इनके जो कक्ष है ना वो किस तरह टूटे हुए, इनकी छत देखिए आप, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसकी छत जो है ना वो किसी ने पकड़ के गायब कर दी हो। हालांकि बाहर का पूरा फॉर्मेशन अच्छा है। आगे की ओर आइए, थोड़ा सा यहाँ से देखिए, ये वाले जो कमरे हैं ना चारों, वो बिल्कुल इसी तरह के बने हुए हैं। ये देखिए ये वाला कमरा और फिर ये वाला कक्ष देखिए, इसकी भी छत आपको कुछ इस तरह नजर आएगी। आगे वाला जो है उसकी भी छत बिल्कुल ऐसी है। और इधर वाला कमरा देखिए, पूरे की जो छत है ना वो गायब आएगी। अब आप इधर नजर डालेंगे तो इन कमरों की छत भी है जो आपको बिल्कुल टूटी हुई नजर आएगी। हालांकि ये पूरा ऊपर की जो तीसरी और चौथी दोनों मंजिल है वो दोनों टूटी हुई हैं। भानगढ़ फोर्ट के अंदर सुबह से बरसात हो रही है और आप देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है। आज है संडे और सबसे ज्यादा पर्यटक आज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर नज़ारा है दोस्तों। ये है महादेव का मंदिर और अब आप देख सकते हैं कि इस तरफ आपको भीड़ ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ झरना चल रहा है और पानी की स्पीड इतनी अधिक है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि बरसात कितनी ज़्यादा हुई है। इस तरफ देखिए आप, यहाँ से आप देख सकते हैं ये पानी का वो कुंड है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है और ये यहाँ का सबसे हॉन्टेड पॉइंट माना जाता है। बिल्कुल महादेव के मंदिर के बिल्कुल पास में ये है। और इस तरफ से आप देखेंगे तो दो कुंड बने हुए हैं। एक कुंड जो है वो पुरुषों के लिए बना हुआ है और एक कुंड आगे की ओर जो है महिलाओं के लिए बनाया गया है। यहाँ उस ज़माने में महिलाओं के और पुरुषों के स्नान करने के लिए ये वाली जगह थी। इसमें आपको दो कुंड नज़र आ रहे हैं। ये वाला जो कुंड है वो जनाना और आगे की ओर का कुंड जो है वो महिलाओं के लिए बनाया गया था। उस समय शाही राजघराने की महिलाएं और पुरुष जो थे वो यहीं स्नान करते थे। और दूसरी ओर का ये वाला जो कुंड है इसका पानी जो है वो पेयजल के रूप में काम में लिया जाता था, यानी ये पानी जो है वो पेयजल के रूप में काम में लिया जाता था। मंदिरों की ओर जाने का जो रास्ता है उसमें ऊपर का जो पानी का बहाव है वो यहाँ तेज है। और फिर आप इस तरफ देखिए, एक हवेली मिली है और आप इस हवेली पर नजर डालिए दोस्तों। थोड़ा सा आगे की ओर दिखाता हूँ आपको कि इस हवेली की क्या खास बात है। बाहर की ओर जो है वो इसमें ये कमरे बने हुए थे जो कि इनकी दीवार बिल्कुल गायब है। फिर आप अंदर की ओर नजर डालिए, ऊपर की ओर जाने की सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो ये देख के लगता है कि यहाँ किसी वीआईपी आदमी की, बिल्कुल सुनसान है ये, इस तरफ कोई आता भी नहीं है। और ये है भानगढ़ फोर्ट के अंदर बनी हुई एक छतरी और इस तरफ है पानी का स्रोत बना हुआ है। यहाँ बाहर की ओर आपको नजर पड़ेगा तो एक कुआं बना हुआ है। हालांकि अब ये बिल्कुल ऊपर से तो बंद नजर आ रहा है। जी हाँ, नीचे तो इसमें पानी नजर आ रहा है।